नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर राज ठाकरे बधाई देने के लिए मातोश्री पहुंचे। राज ठाकरे सार्वजनिक रूप से 13 साल के बाद मातोश्री पहुंचे। जब हम इन दोनों भाइयों को देखते हैं तो मुलाकात के तौर पर तो ये सामान्य लगता है, लेकिन जब हम उद्धव ठाकरे को शिवसेना और राज ठाकरे को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रूप में देखते हैं तो कई राजनीतिक दलों की नींद उड़ जाती है। खासतौर पर बीएमसी चुनाव से पहले दोनों के बीच गठबंधन की अटकलों ने कई दलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। बताएं आपको कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक राजनीतिक दलों के मुखिया हैं। दोनों 20 सालों से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी रहे हैं। राज ठाकरे 2012 में बाला साहेब ठाकरे के निधन के वक्त मातोश्री गए थे और उन्हें उस वक्त काफी तनाव का सामना करना पड़ा था। शिव सैनिक राज ठाकरे को देख करके भड़क गए और उनके सामने नारेबाजी करने लगे। इससे पहले उद्धव ठाकरे के सीने में दर्द के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त बाला साहब ने घबरा करके उन्हें फोन किया था और मदद मांगी थी। तब राज ठाकरे लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राज ठाकरे ने कार को खुद ड्राइव किया था और उद्धव ठाकरे को घर तक पहुंचाया था। बता दें आपको कि अब इसके किस तरीके से राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए। 2012 के बाद सार्वजनिक तौर पर यह पहली बार है जब राज ठाकरे मातोश्री गए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही दो राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े चेहरे हैं और एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते रहते हैं। ऐसे में उनके मातोश्री जाने के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों 5 जुलाई को हिंदी विरोध को लेकर के भी एक साथ आ गए थे। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने यह ऐलान किया था कि हम साथ आए हैं और साथ रहने के लिए आए हैं। तभी से दोनों के बीच राजनीतिक गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं। लगातार लोग कह रहे हैं कि दोनों अब साथ आ सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे फूंक फूंक कर अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जा रहा है जिससे कि ये समझ आए कि दोनों साथ आने वाले हैं। नासिक में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में राज ठाकरे ने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि राजनीतिक गठबंधन होगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। मिलकर के लड़ेंगे बीएमसी चुनाव, ऐसी भी खबर सामने आ रही है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो भी समझते हैं। अब राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे हैं, दोनों भाई करीब आ रहे हैं। ऐसे में सियासी अटकलें लगाना वाजिब है और बहुत सारे राजनीतिक दल या कह लीजिए बहुत सारे जो नेता है वो ये कह भी रहे हैं कि दोनों आने वाले वक्त में अब साथ आ सकते हैं और ये कयास भी लग रहे हैं। यह करीबी सियासी करीबी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों वैसे तो राजनीतिक तौर पर अलग है, लेकिन परिवार के तौर पर अगर हम देखें तो दोनों साथ हैं और साथ ही हो सकता है बीएमसी का चुनाव। ये भी जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको कि जो जानकारी मिल पा रही है, साथ ही हो सकता है बीएमसी चुनाव को लेकर के दोनों के बीच गठजोड़ हो जाए और दोनों मिलकर के बीएमसी का चुनाव लड़े, ये भी जानकारी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इसका भाजपा को सियासी नुकसान होगा? मराठी वोट एक साथ आते हैं तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के वोट एक साथ आते हैं तो इसका चुनावी गणित पर के तौर पर अगर देखें तो इसका असर किस पे ज्यादा पड़ेगा? इसमें एकनाथ शिंदे का क्या होगा? ये तमाम ऐसे सवाल है जो अब उठने लगे हैं। उद्धव राज साथ आए तो क्या कमाल कर पाएंगे? बता दें आपको कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बाल ठाकरे के विरासत पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही अपनी दावेदारी जता सकते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी की अपेक्षा ज्यादा सीटें और ज्यादा प्रतिशत मत हासिल किए थे। ऐसे में शिंदे का बाला साहब की विरासत पर अधिकार का दावा बीएमसी चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से पुख्ता ही होगा। वहीं भाजपा बीएमसी में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में उसकी जमीन को बेहद मजबूत ही करेगा। हालांकि उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से मराठी वोटों के एकनाथ शिंदे की अपेक्षा दोनों भाइयों की झोली में जाने की अटकलें लगाई जा रही है। साथ ही साथ भाजपा के खिलाफ दम भर रही उद्धव ठाकरे की पार्टी को मुसलमानों का वोट भी मिल सकता है। बीएमसी चुनाव में मुस्लिम आबादी का वोट भी अहम माना जा रहा है। वैसे में ये भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। आपका इस पर क्या कुछ मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।